शादी से बुलाकर पत्नी का कत्ल, लाश पर एंटीमार्टम जख्म। एक तस्वीर ने ऐसा खोला खूनी साजिश का राज। वो सिर्फ 4 साल की बच्ची है। इस उम्र में अक्सर बच्चे कागज कलम या पेंसिल उठाकर कुछ आड़ी तिरछी तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन उसी बच्ची ने एक कागज पे जो तस्वीर बनाई, शायद ही इससे पहले कभी इस उम्र के किसी बच्चे ने भी ऐसी तस्वीर बनाई हो। हम बात कर रहे हैं सोनाली मर्डर केस की। झांसी का संदीप यानी बच्ची का पिता, वो एक दवा कंपनी में काम करता था। 27 फरवरी 2019 को सोनाली और संदीप की शादी हुई थी। सोनाली मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की रहने वाली थी। शादी पर सोनाली के पिता ने संदीप को 20 लाख रुपए दहेज में दिए थे, लेकिन संदीप को 20 लाख के अलावा गाड़ी भी चाहिए थी। अब जो रिश्ता ही लालच की बुनियाद पर टिका हो, वो कब तक टिकता। शादी के बाद से ही लालची ससुराल वालों ने सोनाली को तंग करना शुरू कर दिया था। 3 साल जैसे तैसे गुजरे। फिर तीसरे साल सोनाली के एक बेटी को जन्म दिया, जो आज 4 साल की उम्र में ही शायद खुद से बहुत बड़ी हो चुकी है। इसी 14 फरवरी को सोनाली के मामा के बेटे की शादी थी। सोनाली अपने बेटी के साथ 12 फरवरी को शादी में गई थी। शादी के एक दिन बाद ही 16 फरवरी को संदीप ने फोन कर सोनाली से कहता है कि वो आज ही घर लौट आए, वरना फिर कभी घर ना आए। पति की धमकी पर सोनाली 16 फरवरी को ही घर लौट आती है। इसके बाद 17 फरवरी की सुबह संदीप ने अपने ससुराल फोन कर कर बताया कि सोनाली ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनते ही बदहवास माँ बाप झांसी पहुंचते हैं। वहां उन्होंने बताया गया कि सोनाली ने आए दिन झगड़े से तंग आकर पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। संदीप ने पुलिस को भी यही बयान दिया था, लेकिन तभी नाना नानी के घर आते ही 4 साल की मासूम ने उन्हें वो सारी कहानी सुना दी जो उसने अपनी आंखों से देखी थी। इसी कहानी को सुनाने के दौरान अचानक उसने के अपने कॉपी का पन्ना उठाया और तस्वीर बनाने लग गई। और उस उसी तस्वीर के जरिए वो अपने नानी को सारी कहानी बताने लगी। कहानी सुनते ही बच्ची के नाना नानी और दूसरे रिश्तेदारों ने फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी। इधर तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था कि सोनाली की मौत फंदा कसने से हुई, लेकिन मौत के पहले के कुछ एंटीमार्टम जख्म थे। एंटीमार्टम जख्म वो होते हैं जो किसी जिंदा इंसान को मार पीट के दिए जाते हैं। अब पुलिस ने बच्ची से भी पूछताछ की, क्योंकि अपनी मम्मी की कत्ल की चश्मदीद गवाह बच्ची बन चुकी थी। पुलिस वाले अंकल को वही तस्वीर दिखाई और वही कहानी उन्हें भी सुनाया। इसके बाद पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में संदीप को गिरफ्तार कर लिया और उसके घर वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कर ली। शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक 16 फरवरी की रात को ही संदीप ने सोनाली को बुरी तरह से पीटा था। इसके बाद गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी। फिर हत्या को खुदकुशी का रंग देने के लिए उसने लाश को पंखे से लटका दिया था। उसकी 4 साल की बेटी सो रही थी, लेकिन ये मासूम डरी सहमी सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और वही देखी हुई चीज उसने इसी कागज पे उतार दिया था। 4 साल की बच्ची के सामने उसके पिता ने उसकी माँ का कत्ल कर दिया। बच्ची डरी सहमी सी खामोशी के साथ सब कुछ देख रही थी। उसने देखा कि उसका पिता उसकी माँ का कत्ल करने के बाद उसके गले में फंदा डालकर फिर उसे छत में लगे पंखे से लटकाता है। इसके बाद पुलिस आती है और बच्ची का पिता पुलिस को बयान देता है कि उसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन वो 4 साल की बच्ची फिर एक तस्वीर बनाती है और इस हत्याकांड का पूरा सच सामने आ जाता है। वो बच्ची एक ऐसे लाइव मर्डर की तस्वीर बना रही थी जिसे उसने कभी अपनी आंखों से देखा था। सबसे पहले इस तस्वीर को बेहद गौर से देखें तो वो कुछ अलग लगती है। असल में वो तस्वीर उस बच्ची की माँ की है। सरसरी निगाहों से देखेंगे तो उस तस्वीर में
कुछ भी आपको खास दिखाई नहीं देगा। पर अब हम आपको बताते हैं कि बच्ची की बनाई तस्वीर में अलग क्या है। उस तस्वीर में बच्ची ने अपनी माँ के दोनों हाथ बराबर बनाए हैं, लेकिन माँ के गर्दन की दाईं तरफ उसने एक और हाथ बनाया है। ये तीसरा, दाईं तरफ उसने एक और हाथ बनाया है, ये तीसरा हाथ है। पर सिर्फ हाथ है, कोई चेहरा नहीं। जानते हैं उस बच्ची ने तीसरा हाथ किसका बनाया? अपने पापा का। पर उसने अपने पापा का हाथ अपनी मम्मी के गर्दन के करीब ही क्यों बनाया? तो जवाब है कि उसने अपनी आंखों से जो कुछ लाइव देखा था, उसमें तीसरा हाथ यानी उसके पापा का हाथ था। कुछ इसी अंदाज में उसकी माँ की गर्दन पे था। जी हाँ, उस बच्ची के पापा ने इस बच्ची की मम्मी को कुछ इसी अंदाज में पहले गला घोंट कर मारा और फिर इस कत्ल को खुदकुशी का रंग देने के लिए उसके गले में फंदा डालकर उसे पंखे से लटका दिया। पर इत्तेफाक से यह बच्ची अपने ही पापा के हाथों अपनी ही मम्मी के कत्ल की चश्मदीद बन गई थी। उस बच्ची की बनाई एक तस्वीर ने ही एक ऐसे कत्ल का खुलासा कर दिया जिसे इस तस्वीर के बनने के पहले एक खुदकुशी का रंग दिया जा रहा था। उस बच्ची ने ना सिर्फ ये तस्वीर बनाई, बल्कि इस तस्वीर की कहानी उसी मासूमियत से सुनाई। वैसे भी भला 4 साल की उम्र होती ही क्या है, कम से कम इतना तो नहीं होती कि 4 साल का कोई बच्चा इस बच्ची लालच, साजिश, नफरत, कत्ल या मौत की सच्चाई को उसी सच्चाई से समझ सके। इसलिए जिस वक्त ये इस तस्वीर की कहानी सुना रही होती है, उसके मासूम चेहरे पे उसकी मासूमियत के अलावा कुछ और ही होता है। अब बात एक और तस्वीर की, जिसमें एक चिता है और उस चिता पर कोई और नहीं, उस बच्ची की माँ लेटी है। इस वक्त बच्ची की इतनी समझ भी नहीं होगा कि ये क्या करने जा रही है, पर उस वक्त उसने जो किया, जब बड़ी होकर इस सच्चाई को समझ जाएगी तो शायद पूरी जिंदगी खुद को इस गम से कभी उभार नहीं पाएगी। भला 4 साल की मासूम उम्र में कौन बच्ची अपनी मम्मी की चिता को आग देती है? पर उस बच्ची ने ऐसा किया, फिर खुद ही बताया कि उसने ऐसा क्यों किया। ऊपर वाला भी कैसे कैसे इम्तिहान लेता है। जिस बच्ची को अंतिम संस्कार बोलना तो छोड़िए, शायद उसका मतलब तक पता नहीं हो, वो किस मासूमियत से बता रही है कि पापा नहीं आए थे, इसीलिए मैंने अपनी मम्मी का अंतिम संस्कार किया। यकीन मानिए, शमशान में ये मंजर देखकर हर एक की आंखें नम थी। जिस पापा के हाथ की उसने तस्वीर बनाई थी, जिस पापा के ना आने की वजह से इस उम्र में इसके अपनी मम्मी का अंतिम संस्कार करना पड़ा, और जिस पापा की वजह से उसकी मम्मी चिता पे लेटी थी, ये वही कातिल पापा था। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।